हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी विजेता मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11 के अकाउंट की है। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, विच इज मोस्ट इनफ फॉर दिस चैप्टर, जो कि बहुत ज्यादा इनफ है आपके इस चैप्टर के लिए। तो आज का पार्ट किसके लिए है सर? बिल्कुल बताएंगे। आज का पार्ट है आपके लिए, जो अगला चैप्टर आएगा उसका यहां से आपका बेसिक तैयार होगा। तो अगला चैप्टर है आपका जनरल एंट्री, जो कि नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। आज की क्लास आपके इसी चैप्टर की है, पार्ट 3, फाइनल पार्ट है ये, जहां पे हम आने वाले चैप्टर्स का यानी जनरल एंट्री का बेसिक अपना यहां पे तैयार करेंगे, क्योंकि यहीं से आपका जनरल एंट्री का बेसिक तैयार होगा। ठीक है ना? यहीं पे आप वो सारी चीजें समझोगे जो जनरल एंट्री में मुझे समझानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्लास जनरल एंट्री की भी ले लूंगा जहां पे चीजें समझानी होगी, पर आपको ज्यादा बेहतर तरीके से फिर समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी 2 क्लास हो जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपनी आज की क्लास, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट 3, विच इज फाइनल पार्ट फॉर दिस चैप्टर। मैंने यह एक क्वेश्चन राइट डाउन किया है, इसको सबसे पहले मैं रीड करता हूं, उसके बाद सॉल्व करूंगा। ठीक है ना? क्या कह रहा है? एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। हमें क्या करना है? एनालाइज करना है, नेचर बताना है, और साथ ही साथ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा ये बताना है। जनरल एंट्री में हम यही करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना? क्या करते हैं जनरल एंट्री में? एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट। ठीक है ना? जितने से अकाउंट डेबिट होगा उतने से ही अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये हमने लास्ट चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में भी तो सीखा था, जितने से अगर कोई चीज डेबिट हो रहा था उतने से ही क्या वही अमाउंट क्रेडिट भी हो रहा था, है ना? यही चीज हम जनरल एंट्री में भी करेंगे। ठीक है? और यही चीज हमें यहां पे भी करना है अभी। ठीक है? साथ ही नेचर बताते हुए भी चलना है। ठीक है ना? सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा पहले रीड कर देते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। कह रहा है अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट 50,000। उसने बैंक अकाउंट ओपन किया है 50,000 से, कैश डिपॉजिट किया है। फिर उसमें इसने विड्रॉ किया है कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000। देखो, ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी खुद की ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, अगर आप वहां से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले रहे हो तो वो ड्राइंग होता है। ठीक है ना? उससे कैपिटल हमारा कम होता है, ध्यान रखना इसको। अभी ये चीजें यहां पे इससे एंट्री होगी। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। इसने क्या किया? बैंक से पैसा निकाल लिया है कैश 10,000, किसके लिए? ऑफिस यूज के लिए। इसको रिसीव्ड मिल चेक रिसीव्ड हो गया है इसके डेटर से, जो कि श्याम था। इसका डेटर कितने का? 5,000 का। अगले ही दिन उसने क्या कर दिया? चेक को डिपॉजिट कर दिया। ठीक है ना? बैंक में। ठीक है? फिर पेड टू क्रेडिटर महेश बाय चेक 10,000। मतलब महेश नाम का कोई व्यक्ति होगा जिससे इसने उधार पे सामान लिया होगा, उसको 10,000 का चेक दे दिया। ठीक है? सैलरी दे दी स्टाफ को इसने 20,000 की, और चेक रेंट इसने दे दिया चेक से 6,000 का, और इंटरेस्ट इसको मिल गया, मतलब इंटरेस्ट इसने पे किया है लोन का कितना? 5,000। तो इन सब की मुझे एक एंट्री करनी है, और जिस फॉर्म में वो एंट्री होगी ना, वो एंट्री आपकी जो जिस फॉर्म में होगी वो जनरल एंट्री का ही फॉर्म होगा। ठीक है? तो आइए देखिए किस तरह से मैं एंट्री करता हूं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला एंट्री क्या कह रहा है? अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अनुज ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया है कितने से? 1 लाख से। अब एक चीज मेरी बात देखो, आप अगर आप कैश लेके आते हो, कोई कंपनी को शुरू करते हो, तो उससे क्या होगा? आपका कंपनी का एसेट खरीद के लेके आओगे। कोई भी कंपनी आप शुरू कर रहे हो, अगर आप कोई शॉप ही शुरू कर रहे हो, तो कैश से क्या लेके आओगे? कोई ना कोई एसेट लेके आओगे। तो आपका क्या होगा? एसेट बढ़ेगा। और हम जब बिजनेस शुरू करते हैं, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो क्या होता है? कैपिटल। तो मेरा कैपिटल भी तो बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस को क्या किया है? एज अ कैपिटल वहां पे इन्वेस्ट किया है पैसे को, है ना? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने से? 1 लाख से। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैश अकाउंट को मैंने डेबिट क्यों करा? क्योंकि मेरा एसेट बढ़ रहा है। ठीक है ना? ये एसेट है मेरा, नेचर बता देना। ठीक है? एसेट बढ़ा है और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ा है। ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स?
अगला एंट्री क्या कह रहा है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट 50,000। इसने क्या किया, बैंक में 50,000 रुपए जमा कर दिए, तो बैंक तो बढ़ गया, दोनों ही एसेट है, बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, पर यहां पे हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट घट रहा है। आपके पास जो कैश 50,000 रखा था, आपने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक बढ़ गया, ठीक है ना, और आपका कैश घट गया, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 50,000 से, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या है स्टूडेंट्स, अच्छा ये भी मेरा क्या है, एसेट है, यहां पे एसेट बढ़ा है, और ये भी क्या है, कैश इज ऑल्सो एसेट, बट ये घटा है। अब कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कह रहा है पर्सनल यूज के लिए क्या किया, इसने कैश विड्रॉ किया है। अब आपको मैंने बताया था, अगर पर्सनल यूज के लिए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से या अपने कंपनी से अगर किसी भी चीज को लेते हो, तो वो ड्राइंग हो जाता है ना, इससे मेरा क्या होगा, कैपिटल कम होगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी बताऊंगा आपके माइंड में, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कैश तो उसने विड्रॉ किया है, तो कैश उसके पास बढ़ गया है ना, कैश आप कह रहे हो बढ़ गया है, पर इसने कैश लिया कहां से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो जब इसके अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही कैश ले रहा है, तो इसके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ एसेट तो कम हो गया ना, तो इसकी एसेट कम हो गई है यहां पर, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और साथ ही साथ एसेट भी घट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5,000 है ना, तो 5,000, क्योंकि अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से अपने ही यूज के लिए सामान ले रहा हूं, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उतने से सामान कम हो गया भाई, ठीक है। तो कम हो गया तो कैपिटल तो कम होगा ही होगा, साथ में कैश भी कम हो जाएगा। यहां पे देखो ना, जब बिजनेस शुरू कर रहा था तो कैश भी बढ़ा था, कैपिटल भी बढ़ा था, और जब पर्सनल यूज के लिए सामान निकालेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो कैपिटल भी घटेगा और कैश भी घटेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल आपका घट रहा है, और साथ ही आपका एसेट भी घट रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसने बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक में तो पैसा कम हो गया, पर इसके पास पैसा आ गया, ठीक है ना। यही जो एंट्री है, ये क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अब बैंक क्रेडिट और कैश डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो जाएगा, 10,000 है, तो ये मेरा कैश क्या हो जाएगा यहां पर, मतलब एसेट जो है ये वाला, कैश वाला बढ़ जाएगा और बैंक वाला घट जाएगा, ठीक है ना। बैंक वाला जो एसेट है वो घट जाएगा, ठीक है। कितना इजी है ना, अरे इजी है, ऐसे ही जनरल एंट्री भी होगा। साथ ही साथ देखो, नेचर बताते हुए भी चल रहा हूं मैं, कौन सा इंक्रीज होगा कौन सा डिक्रीज होगा, एरो से समझ जाना, ये इंक्रीज है, इंक्रीज है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज है और डिक्रीज है, एरो से समझ जाना, ठीक है। फिफ्थ कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम 5,000, आपने किसी को उधार पे सामान बेचा था, अब क्या कर रहा है, जिसको भी आपने उधार पे सामान बेचा था उसने आपको पैसे दे दिए, पर इन दी फॉर्म ऑफ चेक दिया है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, कैश इन हैंड है या चेक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू या चेक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, क्योंकि आपका जो उसने आपको चेक दे दिया, तो अब आपका क्या हो गया, डेटर उतने से कम हो गया, आपका एसेट कम हो गया, तो डेटर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट टू या चेक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, ठीक है। तो कैश इन हैंड या चेक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट कितने से भैया, 5,000 से। यहां पे क्या हुआ है मेरा, ये एसेट है, ये एसेट बढ़ा है, इट इज ऑल्सो एसेट, ये एसेट घटा है, ठीक है ना। सिक्स्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री क्या कह रहा है स्टूडेंट्स,
डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट डे, उसने अगले दिन ही श्याम का चेक क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका बैंक में पैसा बढ़ जाएगा और जो चेक यहां पे डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि अब तो उसके पास चेक नहीं है ना, या तो जो भी कैश था वो कैश नहीं है। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और यू कैन से ऑल्सो चेक अकाउंट। कितने से भैया, कितने का चेक था, 5,000 का था ना, 5,000। ठीक है, दोनों ही एसेट है, ये एसेट मेरा बड़ा है और ये एसेट मेरा घटा है। ठीक है, अगली एंट्री क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक। अब आपने किसी से उधार पे सामान खरीदा, पहले आपसे किसी ने खरीदा था तो वो आपका डेटर था, अब आपने किसी से खरीदा है तो आप उसके क्रेडिटर हो। ठीक है ना, तो जब आप क्या कर रहे हो, उधार पे सामान जो आपने खरीदा था उसको पैसे दे दिए चेक से, तो बैंक का पैसा तो घट जाएगा ना, क्योंकि चेक कहां पे डिपॉजिट होता है, बैंक में, तो बैंक आपका घट जाएगा और जो आपका क्रेडिटर था वो भी घट जाएगा, क्योंकि जो क्रेडिटर का अकाउंट होता है वो किस साइड बनता है, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड इंक्रीज होता है क्रेडिटर। पर मैंने तो अपनी उधारी चुका दी, जब मैंने अपनी उधारी चुका दी तो एंट्री कहां पे होगी, डेबिट साइड, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक। ठीक है, चेक से पेमेंट कर दिया उसने। सातवां, महेश अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं इसको ना, बैंक अकाउंट कितना है, 10,000। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, पेड टू सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ, है ना, स्टाफ को सैलरी दिया, ये क्या आपके खर्चे हैं, और जो आपका खर्चा होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स, और एक्सपेंस का बैलेंस किस साइड बढ़ता है, डेबिट साइड, तो आपका क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, 8th एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे हमने कैश ही दिया है, तो 20,000, और इधर भी 20,000। ठीक है, एक्सपेंस है ये, बड़ा है, और कैश यानी एसेट घटा है। नोवा, पेड रेंट बाय चेक, चेक से आपने रेंट दिया है। ठीक है ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि पैसा आपका घट गया बैंक में, इसलिए क्या हो गया, अच्छा इधर मैंने बताया नहीं है, देखो महेश अकाउंट डेबिट टू टू बैंक अकाउंट है ना, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिटर है मेरा, ये मेरा घट गया, और साथ ही साथ मेरे बैंक में पैसा आया है ना, तो मेरा क्या हो गया, महेश, अच्छा हमने बैंक को, बैंक से पैसा दिया है, ठीक है, महेश को, तो बैंक यानी एसेट, ये भी घट जाएगा, है ना, एसेट। ठीक है, हमने चेक से पेमेंट किया ना अपने क्रेडिटर को, तो हमारा कैश भी घटेगा, कैश यानी बैंक से पैसा घट जाएगा, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिटर भी घट जाएगा। नोवा, पेड रेंट बाय चेक, चेक से मैं क्या कर रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, तो बैंक का पैसा घटेगा चेक के थ्रू, मेरा एक्सपेंस क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, आप बैंक भी लिख सकते हो, और बैंक काफी अच्छा लग रहा है, बैंक अकाउंट, तो कितने से है भाई, 6,000 से, एक्सपेंस मेरा बढ़ा है और एसेट मेरा घटा है। लास्ट एंट्री 10th, कह रहा है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, जब इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है ना,
और कैसे पे किया है, जब कुछ नहीं लिखा है तो कैश ही पे किया होगा, तो कैश घट रहा है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का? 5,000। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरा यहां पर, लायबिलिटी है, लायबिलिटी मेरा घटा है, और साथ ही साथ कैश भी मेरा यानी एसेट मेरा वो भी घटा है, क्योंकि कैश क्या होता है, एसेट होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने जितना भी एंट्री किया है सारा जनरल एंट्री के फॉर्मेट में ही किया है, ऐसे ही हमें जनरल एंट्री भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है हर किसी में, ये सभी क्या है, नेचर है, जो आपको बताने के लिए कह रहा था। ठीक है ना, ये सभी के सभी क्या है स्टूडेंट्स, नेचर हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा घटा है कौन सा चीज बढ़ा है, ठीक है ना, नेचर में आपको यही चीज बतानी होती है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको जनरल एंट्री में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बस जहां दिखा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को एकदम झंडे गाड़ देने हैं वहां पे, क्योंकि एकदम इजी है। और साथ ही पूछा था क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट, तो मैंने ये भी बता दिया, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट क्रेडिट, जो पहले लिखा होता है हमेशा वो डेबिट होता है। ठीक है, जनरल एंट्री में, और बाद में बाद वाली चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरी जो अगली क्लास होगी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का ये फाइनल पार्ट था। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे तो फाइनल पार्ट दूसरा ही था, पर इस चैप्टर से ही हमारा अगला चैप्टर लिंक्ड है, इसलिए मैंने इसी चैप्टर में क्या किया, अगला यानी जो जनरल एंट्री का चैप्टर है उसका बेसिक बताया। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास जो होगी हमारी वो जनरल एंट्री की होगी। अब मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में। जाने से पहले एक चीज सबसे मैं कहूंगा, मेरी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके भी बताओ कि मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफी मेहनत कर रहा हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, और मोटिवेशन कहां से आएगा, आप लोगों से आएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करके मेरे से आप जब क्वेश्चंस करोगे, मैं उनका क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो को, पढ़ रहे हैं मेरी वीडियो से। ठीक है, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पर, मैं भी उनमें से एक टीचर हूँ। ठीक है, हाँ बहुत सारे टीचर लोग अपने वे में पढ़ाते हैं, मैं अपने वे से पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल आपको मेरा तरीका भी पसंद आएगा। ठीक है ना, तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं तो उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास अगर एक साथ मिल जाती है तो हाइब्रिड हो जाती है। और जो क्लास हाइब्रिड हो गई वो तो समझ जाओ आपको 90 अबव तो ला के ही देगी, और अगर और अच्छे से मेहनत करोगे तो 95 अबव आपके परसेंटेज आने ही आने हैं। ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर जनरल एंट्रीज के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।